फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज की इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। गाइस, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं डॉलर, रुपया, पाउंड और ग्राम। फ्रेंड्स, ये सभी एक मुद्राएं हैं, लेकिन ग्राम यहाँ पर अलग है। ये एक वजन की इकाई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वे सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए, इस सवाल में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 9 का वर्ग ये दिया हुआ है, 9 नम 81। उसके बाद यहाँ पर 64 दिया हुआ है। तो यदि हम 4 का घन कर दें तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64 ये हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर 100। यदि हम 10 का वर्ग कर दें तो ये 100 हमको प्राप्त हो जाएगा। उससे अगली संख्या यहाँ पर 125 दी हुई है। 125 में यदि हम 5 का घन कर दें तो ये हमको 5 पंजे 25 पंजे 125 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 121 दिया हुआ है। तो 121 यहाँ पर यदि हम 11 का वर्ग कर देते हैं तो 11 11 121 ही हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे श्रृंखला में तो देखिए, पहले 9 का वर्ग किया गया, फिर 10 का वर्ग किया गया, फिर यहाँ पर 11 का वर्ग किया गया, लेकिन यहाँ पर 4 का घन किया गया, फिर 5 का घन किया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर अब 6 का घन हम करेंगे। तो 6 छंग 36 छंगे 216 ये हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहली दो संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध होगा, हमें उसे ज्ञात करना है और उसके अनुसार प्रश्न हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है कि क्या आएगा। यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 9 का वर्ग किया गया है, 9 नम 81। उसके बाद यहाँ पर यदि हम 9 का घन करते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9 तो 9 नम 81, 81 नमे 729 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 का वर्ग दिया हुआ है, 7 सत्ते 49। अभी हमको इसी के नियम के अनुसार यहाँ पर 7 का घन करना है। तो यदि हम 7 का घन करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 ही हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। सबसे पहला ऑप्शन है आर्कटिक, अटलांटिक और हिंद, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी सी मतलब कि आर्कटिक और अटलांटिक और हिंद ये सभी महासागर हैं। क्या हैं? महासागर हैं। ग्रीनलैंड यहाँ पर अलग है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में से विषम शब्द का चयन करें। पैर, हाथ और मस्तिष्क। उसके बाद यहाँ पर कान दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर मस्तिष्क को छोड़कर सभी शरीर के बाहरी अंग हैं, जैसे कि पैर, हाथ और कान। मस्तिष्क जो है शरीर का अंदरूनी भाग है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पर दिया हुआ है BEHKN। तो देखिए, इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। बी का कोड 2 होता है, ई का कोड 5 और एच का कोड 8, के का कोड 11 और एन का कोड 14। तो देखिए, यदि हम 2 में 3 ऐड कर दें तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा और ई के कोड 5 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो ये 8 हो जाएगा, मतलब कि एच हो जाएगा। उसी प्रकार से एच के कोड 8 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा, जो कि के का कोड होता है। और उसी प्रकार से के कोड 11 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो ये 14 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको एन के कोड 14 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमको 17 प्राप्त होगा, जो कि क्यू का कोड होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि यदि R का कोड ये दिया हो और N का कोड ये, उसी प्रकार से यहाँ पर वाल का कोड ये दिया हुआ है तो गो का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यदि हम देखें ध्यान से तो B का कोड 2 होता है, उसके बाद A का कोड 1 होता है और L का कोड 12, फिर से यहाँ पर 12, तो 12 और 12 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27। तो इनके जो कोड हैं उनको सभी को आपस में जोड़कर ये संख्या हमको प्राप्त हुई है। तो यही रूल हमको इसमें लगाना है। देखिए G का कोड 7 होता है, O का कोड 15 और 15 और 7 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हमको 22 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 45 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। यदि राधा बाएं से 21वें स्थान पर बैठी हो तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है वह लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुल संख्या बराबर बाईं स्थिति प्लस दाईं स्थिति माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए कुल संख्या कितनी है, 45 यहाँ पर दी हुई है, तो 45 हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद बाईं संख्या क्या दी हुई है, 21 यहाँ पर दी हुई है, और दाईं संख्या हमको पता करके बतानी है, तो इसको हम x लिख लेते हैं -1। तो यहाँ पर ये एक इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 46 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 21 प्लस x हो जाएगा, और ये 46 में से यदि हम 21 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 5 और 2 मतलब कि 25। तो लड़कियों की पंक्ति में राधा का दाईं ओर से स्थान 25वां है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 15 अगस्त को तीसरा सोमवार है तो उसी महीने के तीसरे मंगलवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो देखिए 15 अगस्त को तीसरा सोमवार पड़ता है, तो तीसरा सोमवार हमारा 15 अगस्त को पड़ता है, तो तीसरा मंगलवार हमारा 16 अगस्त को पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरे मंगलवार के 3 दिन बाद पूछा गया है, तो तीसरे मंगलवार के 3 दिन बाद 20 अगस्त होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें हमको विषम चुनकर बताना है। ऑप्शन है मछली, सांप, मगरमच्छ, व्हेल। तो यहाँ पर मछली, सांप और मगरमच्छ ये सभी अंडे देते हैं, जबकि व्हेल मछली जो है अंडे नहीं देती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, व्हेल इनमें विषम है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और छांट कर इस वीडियो में रखे गए हैं। यदि फ्रेंड्स इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।